प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब आपको बताना है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। तो आप लगाओगे बालकृष्ण भट्ट। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? बालकृष्ण भट्ट। अगर आपसे पूछे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, आप लगा देना 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था, निधन हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट लगाना। माताजी का नाम पूछे तो पार्वती देवी लगा देना। बस इतना को लगा के चलाना, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल है आपके सामने, आदान का विलोम क्या होगा। विलोम कहने का अर्थ उल्टा शब्द आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चा पार्टी? उल्टा शब्द पूछा गया है। तो आदान का विलोम प्रदान होता है। क्या होता है? प्रदान। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, स्तुति का विलोम क्या होगा। स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, 3 का ए लगा लो आप लोग, आपका भी सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो अभी तो हमने बताया 23 जून 1844 को जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था, निधन हो गया था। इतना को तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कितना हुआ, तो 3 हुआ। करेक्ट आंसर सी को लगा लो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर हाँ बच्चा पार्टी अगर पूछे उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1915 लगा के आना, आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। क ख ग घ अंग ये सब अगर आ रहा हो वो हमारा जो होता है वो कंठ से होता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो 6 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में किसका उच्चारण जो है कंठ से होता है। तो अभी हमने बताया क ख ग घ अंग ये सब आ रहा हो तो वो हमारा कंठ से होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल जो है 8 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध मतलब सही वाला शब्द कौन सा है बताओ। ईमानदार गलत है, परीक्षा गलत है, परिणाम गलत है, तो शक्ति हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है। पुस्तक जो शब्द है उसमें जातिवाचक होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? जातिवाचक संज्ञा है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी बच्चे ए लगाना। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने प्रश्न है कि दक्षिण शब्द कौन संज्ञा है। दक्षिण देखो एक विशेष दिशा है और संज्ञा की बात हो रहा हो तो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे महात्मा गांधी हो गया, उसके बाद सचिन तेंदुलकर आ गया, उसके बाद ताजमहल आ गया। ये सब अगर कोई अच्छा सा आ रहा है, जैसे राम मंदिर आ गया, ये सब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, मुसीबत में कौन सा लिंग है। लिंग पूछ दिया गया आप लोगों से, अब बताओ कौन सा होगा। मुसीबत शब्द स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर ए लगा लो आप लोग। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या करा, समाज में कौन सा लिंग है। समाज में लिंग बता दो आप लोग, पुल्लिंग होगा क्या। समाज शब्द पुल्लिंग है, याद रखना आप सब। चलो 13 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने प्रश्न है, बताओ हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा की अगर बात हो रहा हो तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, याद रखना आप सब। चलो 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बचपन से एकदम पढ़ते आ रहे हो कि सर कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो भूल मत जाना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया इसलिए कह सकते हो कि ये भी आई ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 15 नंबर सवाल है, वह जाएगा। अब कब जाएगा नहीं जाएगा वो पता नहीं है, लेकिन जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो आप बताओगे कौन सा होगा। भविष्य में कभी जाएगा। करेक्ट आंसर डी लगा लो, 15 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम
है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर पूछे उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1915 लगा के आना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है आलस का विशेषण क्या होगा? आलस का विशेषण आलसी होता है। क्या होता है बच्चों? आलसी होता है। चलो 18 नंबर सवाल है आपके सामने, जाति का विशेषण क्या होगा? जाति का विशेषण हमारा जो होगा वो जातीय होगा। अगर पूछे भारत का क्या होगा तो भारत का विशेषण भारतीय होता है। राष्ट्र का पूछे तो राष्ट्र का हमारा राष्ट्रीय होता है। इसी प्रकार अगर पर्वत का पूछे तो पर्वतीय होता है। ये सब याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ आपके एग्जाम में, इसलिए जरूर याद रखोगे इतना चीज को। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जातीय हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 19 नंबर सवाल है समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का पूछे सामाजिक लगाओ ना, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है पूछा गया आप लोग उससे। तो अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना, हार जीत अशोक वाजपेयी, छप्पन नाबादास और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। इसको भी आप लोग याद रख लो। अभी का जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। बताओ प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। सभी बच्चा पार्टी को पता है कि प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल कह रहा है क्या अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग अति जोर रिक्त बराबर अतिरिक्त होता है? करेक्ट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भर और क्या होगा? भर प्लस में पेट होगा, लेकिन उपसर्ग पूछा गया भर, हमारा क्या होगा? ये उपसर्ग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। 24 नंबर सवाल है फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फल जोर इत बराबर फलित होता है और लास्ट वाला प्रत्यय होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है मेरे भाई? बताओ। चतुर्धन आई। आई कहाँ है? आई डी में दिया गया है। चतुराई याद रख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जोर एव होगा क्या? 26 का बता दो एक बार आप, लगाओ। सदा जोर एव बराबर सदैव होता है। चलो 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर उदय बराबर महोदय होता है। क्या होता है? महाजोर उदय बराबर महोदय होता है। 27 का ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल करा नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न मतलब देखो नवरत्न 9 नंबर का बोध हुआ, कौन सा? द्विगु हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है यथा संभव में कौन सा समास है? हमने बताया है कोई भी शब्द अगर यथा से शुरू हो रहा हो, प्रति से शुरू हो रहा हो, बे से शुरू हो रहा हो या फिर भर से शुरू हो रहा हो, तो इतना में आप क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? आप लगाओगे अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यथा मतलब यथाशक्ति हो गया, यथा संभव हो गया। प्रति मतलब प्रतिदिन हो गया। देखो बे मतलब बेरहम हुआ, ये सब होता है बेकार हुआ। देखो ये क्या है? भर हुआ। भर मतलब भर पेट हुआ, भर दिन हुआ। ये सब क्या होता है? अव्ययी भाव समास है। याद रखोगे बच्चों पार्टियों। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन देखो ना कौन सा समास है मेरे भाई? बताओ। कमल नयन कर्मधारय समास है। देखो कमल किसके नयन, नयन कमल के समान है। चलो 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 31 नंबर सवाल है कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का जो पर्यायवाची जलज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 32 नंबर सवाल है अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है। ये सब आसान आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी से लगाते चलो आप लोग। चलो 33 नंबर सवाल देखिए सज्जन का विलोम क्या होता है? सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाएगा। यही सब तो आसान सा प्रश्न है, ये सब पूछा गया तो आप लोग छोड़ के मत आना। चलो 34 नंबर सवाल है दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उर्वशी के लिए पूछे तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा। 35 का ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए
क्या कह रहा है, ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा, ईमानदार का विलोम बेईमान, क्या होगा बच्चों, बेईमान। करेक्ट आंसर आपका बी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाता है वो हमारा कहला देता है कुशाग्र, क्या, कुशाग्र। करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जो मापने में समर्थ हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, मापदंड कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, मापदंड कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल है आपके सामने, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, कौन, बालकृष्ण भट्ट, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल आपके सामने है, एक बार बता दो। 40 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में, और मैग्सेसे सम्मान जो दिया गया था वो 1965 में दिया गया था। दोनों को याद रख लो। ये क्या दिया गया था, इसमें जो है भारत रत्न दिया गया था, इसमें भारत रत्न दिया गया था, और इसमें क्या दिया गया था बच्चा पार्टी, इसमें दिया गया था मैग्सेसे सम्मान। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिया गया था, मैग्सेसे सम्मान। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर डी लगा लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए लगाओ, अर्धनारीश्वर निबंध हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मालती के पति का नाम क्या था, वही रोज जो चैप्टर पढ़ते हो आप लोग, रोज जो है वो एक प्रकार का क्या है, कहानी है, जिसमें कि मालती है वो ये कहानी की पात्रा है। मालती के पति का नाम है महेश्वर, और मालती के पति क्या थे, तो एक प्रकार के डॉक्टर थे, ये भी आप लोग याद रखोगे। और अगर पूछे मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या था, तो टीटी लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह की रचना है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या भगत सिंह के द्वारा ये लिखा गया। चलो 44 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो जगदीश चंद्र माथुर ने बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखा है। 44 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मुन्नी और मानक के माँ का नाम क्या था, मुन्नी और मानक के माता जी का जो नाम था वो था बिस्नी। क्या नाम था बच्चा पार्टी, बिस्नी नाम था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये मुन्नी और मानक जो सिपाही की माँ चैप्टर जो है उसी की पात्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल आपके सामने, बताओ निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं, प्रलय की छाया के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है बच्चों, जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर आप लोग सी को लगाना, हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा चैट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। और एक चीज और याद रखोगे, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। क्या, कब दिया गया था, 1971 में दिया गया था। क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार, किसको, नामवर सिंह को। ओके इतना को याद रख लो आप लोग। चलो 48 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जूठन क्या है भाई, जूठन जो है एक प्रकार का क्या है, याद रख लेना, दलित आत्मकथा है। जूठन क्या है, दलित आत्मकथा है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। कौन सा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है 48 का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, मलयज का जन्म कब हुआ था, मलयज जी का जन्म एक बार बता दो सभी बच्चे, 1935 में हुआ था। मलयज जी का जन्म 1935 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, सूरदास की कौन सी रचना है, कौन सा लगाओगे, तो सूरत सागर लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान करबक जैसी और छप्पन नाभादास, ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 50 का। चलो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो क्या करना बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो हमारे साथ। ओके चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे है, तो सभी बच्चे ज्वाइन करिएगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। ओके चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।